अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये है हमारे सारे के सारे फैक्टर्स। ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एंजाइम होता क्या है। उसके ऊपर ये कुछ फैक्टर्स हैं, उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। एंजाइम को तेज करते हैं, एंजाइम को स्लो करते हैं। दीज आर द फ्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स जो कि इसको नजरअंदाज करके असर करते हैं। ठीक है। हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एंजाइम इनहिबिशन का। देखिए एंजाइम इनहिबिशन होती क्या है, ये समझने की बात है। देखो हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं हमारा एंजाइम की जरूरत पड़ती क्यों है हमें। एंजाइम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें क्या करना होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना होता है। हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको ऊपर की चीजें करने में हमें हेल्प आती है। ठीक है। अब मेरे भाई एंजाइम को जब हमने यूज किया, ये हमारे पास कुछ चीज है, इसको हमने कन्वर्ट किया बी में। ठीक है। तो एंजाइम आया और उसको फास्ट किया रिएक्शन को। एंजाइम आ रहा है, ये चीजें आती जा रही हैं, कन्वर्ट होती जा रही हैं। हमें सिर्फ 100 ऐसे डब्बे चाहिए। हमें कितने ऐसे डब्बे चाहिए? 100 ऐसे डब्बे चाहिए। तो ऐसे 100 डब्बे चाहिए। तो हमारे सेल के अंदर पता है क्या होता है, एक सिस्टम होता है, वो करता है गिनती करता है। एक बंदा होता है जो कि गिनती कर रहा होता है जब कितने 100 डब्बे से पूरे हो जाए। ठीक है। तो जैसे जैसे बनती जाती है, जैसे जैसे बनती जाती है, तो काउंट होते जाते हैं। ये एंजाइम तो अपना काम कर रहा होता है, ये लाखों की तादाद में पड़े हुए हैं, लेकिन ये हमें 100 चाहिए ऐसे डब्बे। तो ये एंजाइम पड़ा हुआ है। तो जब ऐसे 100 डब्बे पूरे हो जाते हैं, तो सेल क्या करते हैं, ये जो बंदा गिन रहा होता है जिसको पता है 100 हो गए, तो एक वो चीज रिलीज करता है, छोटा सा मालिक्यूल या कोई चीज, कोई कंडीशन है। वो क्या करता है, वो एंजाइम के साथ जाके रिएक्ट करता है, उसे रोक देता है, भाई रुक जा। इसकी शेप को जहां पे जाके लगता है ना एंजाइम, यहाँ पे जाके चिपकता है, इसको खराब कर देता है, उसको जोड़ दे देता है, मोड़ देता है। तो मोड़ मरोड़ के उसको रोक देता है। तो ये काम होता है एंजाइम इनहिबिशन का। भाई एंजाइम काम कर रहा था, लेकिन एक नई चीज आ गई। एक होता है एक्टिवेटर जो कि उसको एक्टिवेट करता है, एक होता है जो रोकता है। भाई काम पूरा हो गया है, हो जाती है उसकी इनहिबिशन। तो उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है इनहिबिटर, और इस अमल का नाम होता है एंजाइम इनहिबिशन। ये रहा, हमारे नोट्स में भी होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं हमारे नोट्स, तो जी हमारे ये बहुत उम्दा नोट्स हैं।
और इसके अंदर जी आपको मिलेगा एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है जी, ये हमारे नोट्स से प्यारे से। तो ये सबस्ट्रेट आएगा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, इसे नहीं देखो फिलहाल थोड़ा सा, लेकिन बाकी चीजों को देखो। सही है। अब यहाँ पर आ जाती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और ये चीजें। तो इस चीज को हम पढ़ते हुए जाते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम इनहिबिशन आर पॉइजन्स, साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, सम ड्रग्स और एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। एंजाइम इनहिबिशन में बी ऑफ टू मेजर टाइप, दो किस्म की होती है इनहिबिशन। एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। दूसरी ये होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर एंजाइम्स inhibit हो जाए due to the presence of molecules which occupy the active site due to their similarity in structure, कि भाई ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट पे कोई चीज अवेलेबल है यहाँ पर, तो उसकी प्रेजेंस है वहां पर, उसकी सिमिलरिटी है शेप और स्ट्रक्चर की। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे आके वो लगेगा। Such inhibitors are neither converted to products nor they allow the actual substrate to bind. Hence, reaction does not proceed. Competitive inhibition is temporary and can be reversed if the concentration of actual substrate is increased than the concentration of inhibitor molecules. बात यह है कि दोनों की अगर शेप सेम किस्म की है, डिटो कॉपी है, तो भाई जब वो इक्विलिब्रियम पे दोनों चीजें आ जाएंगी तो वो इनहिबिशन हो जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रोकना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, एक चीज की इंक्रीज कर देंगे कंसंट्रेशन एक्चुअल सबस्ट्रेट की, कंपैरिजन ऑफ व्हाट, इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप इस चीज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरी होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ these inhibitors do not resemble the substrate molecules, so they do not occupy the active site. They may attach to enzyme surface at a point other than active site called allosteric site. They alter the globular shape of enzyme and damage the active site of enzyme. Thus, actual substrate will not be able to bind to active site and reaction stop. तो नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होती है, खतरनाक किस्म की होती है इनहिबिशन। तो ये कोई और दूसरी साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट होती है, वो जाके क्या करती है, वो उसको जाके लग जाती है और उसको जाके रोक देती है, उससे एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। सिंपल अल्फाजों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, उसमें देख रहे हो भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, भाई ये जो आपकी एक्टिव साइट होती है ना उसमें जाके ही अटक जाता है। यहाँ पर देख रहे हो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये क्या किया, एक सबस्ट्रेट यहाँ पे लगा हुआ था पहले, मेरा कर्सर अगर देखते हैं तो उसकी जगह पे आके ये इसने जगह ले ली डब्बे में, ये थी कॉम्पिटिटिव। जबकि इन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है भाई, ये नीचे से एक जगह होती है, यहाँ पे जाके वो नॉन कॉम्पिटिटिव बेनिफिट जाके घुसता है, जिसकी वजह से ऊपर वाली ये वाली जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तो ऊपर वाला सबसेट नहीं जुड़ पाता कभी भी। तो ये दो किस्म की होती है। दूसरे वाले केस में डिस्टोर्शन हो जाती है, पूरा खराब हो जाता है आपका साइन, उसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है। ठीक है,
ये रहा, compete करता है भाई, सबसे एक्टिव साइड यहाँ पे घुसा हुआ है। नॉन कॉम्पिटेटिव में भाई शेप ही चेंज हो जाती है, और कहानी बस इतनी है, कोई बड़ी कहानी नहीं है ये। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है, ये रहा ना यार तुम्हारा, देखो सिंपल सिंपल। कॉम्पिटेटिव में क्या होगा भाई, ये कॉम्पिटेटिव के अंदर ये चीज आके अटक गई। नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होगा भाई, ये नॉर्मल साइज ऐसे ही है, यहाँ पे चीज आके लगी और शेप पूरी हो गई चेंज। सिंपल, कहानी थी इतनी। इम्प्रॉपर बाइंडिंग हो जाएगी सब शर्ट की, शेप की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी, पता है। जब ये पहले था शेप, जब ये चीज लगी, शेप की धज्जियां उड़ गई, वो चीज लगी नहीं पाएगी इस पर। सिंपल। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।